जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार करा गया, उन्हें कन्वर्ट किया गया, माँ बहनों की इज्जत लूटी, उसके बाद भी इन गद्दारों को यहाँ पे छावा का जलवा बरकरार है और छावा की छत्र छाया में बहुत कुछ हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था, टी राजा सिंह ने भी बोला था कि औरंगजेब की कब्र खुदवा देनी चाहिए। आज वीडियो के अंत में बताऊंगा कि खुदवा देनी चाहिए नहीं, ये तो इस देश का बहुसंख्यक इतना प्यारा है, वरना अभी तक तो खुद चुकी होती। और भाई कल मुझे बहुत से लोगों ने लिखा कि रिजवान भाई आज भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में कुछ बोलिएगा। देखो भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान से जीते मुझे मतलब नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से हारे मुझे मतलब नहीं। मेरा सोच और मेरा राष्ट्रवाद इस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेइंग पाकिस्तान को ही गवारा नहीं करता है। मरते दम तक, कब्र तक कभी भी मैं इस चीज को सैंक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि दुश्मनों के साथ खेला नहीं जाता। और इंडिया पाकिस्तान के मैदान में जो मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखता हूं, मैं उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर लानत भेजता हूं। अब सरकार की, बीसीसीआई की बहुत से मैटर्स में, इंटरनेशनल क्रिकेटिंग के कमिटमेंट्स में क्या मजबूरियां हो तो वो बात अलग है, तो उस पर मैं बोलने से इनकार करता हूं। तो साहब इससे पहले आगे बढ़ूं, और हां, कल जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि मेरे और आपके मिशन भारत में जो सीनियर मोस्ट बैच था, उसका शस्त्र अभ्यास शुरू हो गया है। पहले शस्त्र को अलग अलग पोजीशन में पकड़ना, उसके पार्ट्स, शस्त्र का सम्मान करना, शस्त्र को हैंडल करना, पहले यह सिखाया जा रहा है। एयर राइफल से शूटिंग हम 6 महीने बाद सिखाएंगे। और जो हमने वेपन्स मंगाए हैं वो 2.5 kg का एक है। ये खेलने वाले बच्चों के प्लास्टिक के वेपन नहीं आए हैं, एक ऑथराइज लाइसेंस्ड एक हमें आदमी मिला जो इस तरह के वेपन अंडर लाइसेंस बनाता है, एक्चुअल डमी वेपन्स, वो ही हमने मंगवाए हैं। तो साहब बात कहां से शुरू हुई थी? छावा से शुरू हुई थी, छावा के असर से शुरू हुई थी। तो साहब दिल्ली में भी बवाल हो रहा है, और इस पर चार मीनारा के ये भी साहब आके बोले हैं। आइए आज आप लोगों, और टी राजा ने भी बोला है, आइए बड़ी हाल की घटनाओं को जोड़ के देखते हैं कि जो टी राजा ने बोला, या जो नफरत और चिढ़ दिल्ली की और शहरों की सड़कों पर मिल रही है, जहां मुगल बादशाहों के नाम के जो सड़कें रखी गई थी उनको ब्लैक पेंट किया जा रहा है। इस पे पहले घुसने से पहले इसका बैकड्रॉप समझ लेते हैं। अब बैकड्रॉप में क्यों समझा रहा हूं, आज का थंबनेल आपने देखा, क्या 500 वर्ष पुराना जुल्म इतिहास है? और यही सवाल का जो जवाब है वो आज की तारीख में जो नफरत और इस्लामोफोबिया देखने को, या चिढ़ देखने को मिलती है, ये 500 साल पुरानी पहले नफरत से जाकर या पूरी विचारधारा से जाकर जुड़ती है। सिर्फ हाल के किस्से बताऊंगा, ज्यादा पहले नहीं जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, कि जर्मनी में एक अफगानी आदमी था, उसका अजाइलम अप्रूव नहीं हुआ, वो गाड़ी ले जाकर भीड़ में घुसड़ देता है और 30 लोग वहां गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और 1-2 मर जाते हैं। कल की घटना फ्रांस की, मैक्रोन ने कहा है ये कुछ नहीं है, सिर्फ इस्लामिक टेरर है। एक आदमी शायद अल्जीरिया का, उसकी अजाइलम एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती है, वो जाके 2 लोगों को छुरा मार देता है, शायद एक मर गया या उसमें दोनों मर चुके हैं। मैक्रोन ने सीधा सीधा इसको इस्लाम से ले जाकर जोड़ा है। ये 2 घटनाएं हो गई। उसके बाद आप नीचे यहां पर आ जाइए, आप आ जाइए हाल की ब्यावर की, अजमेर की घटना 2 दिन पहले की, एक जर्मनी की बताई, एक फ्रांस की बताई। अजमेर आ जाते हैं। अजमेर की घटना, जो सोफिया कांड हुआ था, जो अजमेर का किस्सा हुआ था आज से कई दशक वर्ष पहले, वो ही राजस्थान में फिर से दोहराने को देखने को मिल गया है। वो ही उसी तरह से सामने लड़कियां आई हैं जिनको गिफ्ट दिए गए, जिनको बहलाया फुसलाया गया, जुवेनाइल हैं, बच्चियां हैं, और उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करा गया। सारे लोग, या लगभग शायद अगर 10 हैं तो 9 उसमें से एक ही वर्ग विशेष के एक संयोजित तरीके से इसको करते हुए पकड़े गए हैं। किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया, और यह भी कहा गया अगर तुम कन्वर्ट हो जाओगी,
अपने पेरेंट्स के खिलाफ विरोध कर कर, तो तुम्हारा ये शारीरिक और मानसिक में जो फिजिकल शोषण हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। यही एक टाइम पर अजमेर में हुआ था। तो एक घटना जर्मनी की हो गई, एक घटना फ्रांस की हो गई छुरा मारने वाली, एक घटना ब्यावर यहाँ की हो गई, एक घटना सामने आई है जो एलन मस्क ने इस मौलाना का, ब्रिटिश ये मौलाना है, इसका एक पूरी एक स्पीच इसकी रीट्वीट की है क्वेश्चन मार्क लगा के। साफ बोल रहा है, जाकर गूगल कर कर देख लीजिए कि भैया इस्लाम में इक्वालिटी इन द नेम ऑफ फेथ एंड रिलीजन नहीं है। और वो हजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए, अबू हुरैरा का नाम लेते हुए, सही अल बुखारी और सही अल हदीस का वास्ता देते हुए, जो बड़ी टॉप हियरार्की में रखी जाती हैं, सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम की हदीस है, ये कह रहा है कि जो लेवंत का क्षेत्र था, लेवट का, उसमें आता था आपका जॉर्डन आ गया, सीरिया आ गया, आपका लेबनान आ गया, ये पैलेस्टीन इजराइल आ गया, जब यहूदियों को यहाँ से खदेड़ दिया गया था। ये पूरा एरिया जो खलीफा उमर के अंडर आता था, यहाँ पर किस तरह से गैर मुसलमानों का, काफिरों का शोषण किया जाता था, किस तरह से उनके बाल मुंडवा के रखे जाते थे, किस तरह से उनसे कहा जाता था तुम एक अपनी कमर पर लाल बेल्ट बांध के रहोगे ताकि दूर से नजर आ जाए कि तुम काफिर हो, किस तरीके से उनसे कहा जाता था तुम दो अलग अलग तरह के जूते पहनोगे, किस तरीके से हदीस में यह बोल रहा है, हदीस में कहा गया है कि अगर वो सामने से आता मिले तो उसको धकेल के उसको किनारे कर दो। और ये सब इसलिए ये बता रहा है मौलाना आज की तारीख में, ये 500 साल पहले नहीं बता रहा है। जो जर्मनी की घटना बताई ये 500 साल पुरानी नहीं है, जो फ्रांस की बताई ये 500 साल पुरानी नहीं है। तो ये जो बता रहा है इसलिए बता रहा है कि ये कह रहा है कि जब बच्चे उन लोगों के, काफिरों के ये देखते थे तो उनको लगता था कि सबसे ज्यादा ताकतवर लोग तो मुसलमान हैं या इस्लाम को मानने वाले हैं, तो इसके चलते वो कन्वर्ट हो जाते थे। तो ये किस्सा भी बिल्कुल अभी का है। क्या हम किसी नॉन मुस्लिम को नमस्ते कह सकते हैं? नमस्ते संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है आई बो टू यू, यानी मैं आपके सामने झुकता हूं, और एक मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नहीं झुकता, लिहाजा ये लफ्ज कहना जायज नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि 500 साल पुरानी पिक्चर जो अब भारत के थिएटर्स में चल रही है, वो उसको इतना रिएक्शन कैसे मिल रहा है? सवाल उठता है कश्मीर फाइल को इतना रिएक्शन कैसे मिला? इसका जवाब यह है कि लोग जब छावा को देख रहे हैं उसको वो इतिहास की तरह देख ही नहीं रहे हैं। इतिहास वो होता है जो हो गया, बात खत्म हो गई, किस्सा खत्म हो गया। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस्सा खत्म हो गया, अमेरिका ने वहां पर 2-2 एटम बम मार दिए, लेकिन अमेरिकन भी जापान जा रहे हैं, जापान भी अमेरिका आ रहे हैं, यूरोप और जर्मनी में सारी दुश्मनी खत्म हो गई, पुराने किस्सों पे मट्टी डाल दी गई, वो सिर्फ पिक्चरों में और इतिहास की किताबों में रह गए, इस मारे वहां पर रिएक्शन नहीं मिलता है। लेकिन जब आप छावा जैसी पिक्चर बनाते हैं तो लोग रियलाइज करते हैं कि आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है अगर ये लोग, यानी हम लोग, मुस्लिम लोग पावर में आ जाएं। और ये इतिहास से हटकर ये आज की तारीख में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कन्वर्जन की हो रही हो, चाहे इन्होंने जिस तरीके से बोला कि अगर काफिर तुम्हें मिले तो उनको परेशान करो ताकि उनके बच्चे कन्वर्ट हों, इस तरह की घटनाएं मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत देखने को मिलती हैं। संभल में कितने सामने किस्से आए हैं, कितनी और जगहों में देखने को मिलती हैं। तो जो भी चीज नेगेटिव मुसलमानों से जुड़ी हुई इतिहास में थी, वो नॉन मुस्लिम आज की तारीख में उसको दोहराता हुआ अपने सामने देखता है, या कम से कम उसको इतना यकीन होता है कि अगर ये पावर में आ जाएं तो उसी 500 साल पुरानी चीज को दोहरा देंगे जो लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में भी देखी है। इसीलिए कश्मीर फाइल पे भी लोगों ने रिएक्शन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जो कश्मीर में घटना हुई वो 40 साल पहले 1-2 दिन या 10 दिन की या 20 दिन की नहीं हुई, वैसी घटनाएं गैर मुसलमानों को मारने वाली आज तक हो रही हैं। तो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड मूवीज लाइक कश्मीर फाइल एंड छावा, कि जब आदमी उनको देखता है हॉल में बैठकर, वो उनको इतिहास की फिल्म की तरह नहीं देख रहा है, वो उसी इतिहास की फिल्म में कहीं ना कहीं आज की तारीख में एक सच्चाई देख रहा है, एक पैटर्न देख रहा है। जब मैंने KIT पे एक वीडियो बनाया तो किसी ने यह कहा कि अगर वो श्रीवास्तव लड़का मुस्लिम होता तो रिजवान DNA के बारे में जरूर बोलता। बिल्कुल बोलता। वो मैं इस मारे बोलता, या यूं कहूं मैं DNA के बारे में सिर्फ वहां बोलता हूं जहां पर किसी गंदगी या किसी अपराध में
एक मजहब की छाया या मजहब का एंगल आके जुड़ता है, जैसा ब्यावर राजस्थान में आके जुड़ा है कि लड़कियों से कहा गया संयोजित तरीके से 10 या 11 में से 10 लड़के जो हैं 11 में से वो एक ही कौम के हैं, लड़कियां एक वर्ग की हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है अगर शोषण से बचना है तो तुम अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करके कन्वर्ट हो जाओ। फ्रांस में चाकू चल रहा है तो मुसलमान अल्लाह अकबर बोल के चला रहा है। जर्मनी में गाड़ी चढ़ाई जा रही है तो मुसलमान अल्लाह अकबर बोल के चढ़ा रहा है। ये ब्रिटेन का मौलाना अगर कन्वर्ट करने की बात कर रहा है तो मजहबी एंगल से करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि इस्लाम में मजहब के नाम पर इक्वलिटी नहीं है, और खलीफा उमर के वक्त के किस्से सुना रहा है कि किस तरीके से गैर मुसलमानों का शोषण किया जाता था। ये मेरे वर्ड नहीं है भैया, ये इसके वर्ड है, जाके इसको पकड़ो अगर ये गलत बोल रहा है। तो जहां जहां भी किसी गंदगी में या इस तरह के सामाजिक अपराध में मजहब की बदबू आती हुई नजर आएगी या मजहब का एंगल नजर आएगा, वहां मैं डीएनए को बोलूंगा, वकील आदमी हूं। जहां पर एक सिंप्लिकेटर अपराध होगा, भले वो मुस्लिम ने किया हो लेकिन उसमें मजहब का एंगल ना हो, तो मैं कभी डीएनए की बात नहीं करूंगा। तो समझ में आ गई डीएनए की बात क्यों करता हूं। और यह भी समझ में आ गई, या सबको शायद आ गई होगी, कि इस तरह की पिक्चरें, चाहे कश्मीर फाइल हो चाहे छावा हो, लोग इतिहास की नजर से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आज के वर्तमान में या भविष्य में उनको वही इतिहास आज के वर्तमान में भी नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भविष्य में दोहराता हुआ नजर आ रहा है। इस मारे ये रिएक्शन जो हो रहा है ये देखने को मिल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।